द ग्रेटेस्ट ग्रीक हीरो, द स्लेयर ऑफ मॉन्स्टर, अ हाफ गॉड बाय बर्थ, द पर्सियस। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं ग्रीक माइथोलॉजी के लेजेंडरी हीरो पर्सियस की। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पर्सियस की स्टोरी उसके जन्म से पहले ही शुरू हो चुकी थी। एक्रेसियस द किंग ऑफ एर्गोस पर्सियस के ग्रैंडफादर थे। उनका कोई बेटा नहीं था, बस एक डॉटर थी डनेया। ये जानने के लिए कि कैसे वो अपने सिंहासन को उसका वारिस दे सकते हैं, वो डेल्फिक ऑरेकल के पास गए, पर वहाँ ऑरेकल ने उनसे जो कहा वह सुनकर बुरी तरीके से डर गए। डेल्फिक ऑरेकल ने उनसे कहा, यू विल नेवर हैव अ सन, योर डॉटर सन विल किल यू, इट्स योर डेस्टिनी। मतलब तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा और तुम्हारी बेटी का बेटा ही तुम्हें मारेगा, यही तुम्हारी नियति है। अपने आप को इस प्रोफेसी से बचाने के लिए एक्रेसियस ने अपनी बेटी डनेया को अंडरग्राउंड प्रिजन में बंद कर दिया, जो कि ब्रॉन्ज की बनी थी। किसी भी मर्द को डनेया के पास जाने की परमिशन नहीं थी। उसके पिता ने उसे लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे दिया, बट ज्यूस द लॉर्ड ऑफ ओलंपस ने यंग गर्ल की प्रेयर्स को सुन लिया और उससे मिलने के लिए प्रिजन पहुंच गए। ज्यूस ने एज अ शावर ऑफ गोल्डन रेन बनकर प्रिजन में एंट्री की। गोल्डन रेन डनेया की गोद में गिरी, जिससे वह इम्प्रेग्नेंट हो गई। समय बीतता गया। ठीक 9 महीने बाद पर्सियस का जन्म हुआ। पर्सियस के जन्म से हैरान एक्रेसियस अपनी बेटी डनेया के ज्यूस के गोल्डन रेन बनकर आने की बात को खारिज कर देते हैं। अपने फ्यूचर को लेकर परेशान एक्रेसियस ज्यूस और अपनी बेटी डॉटर के बच्चे को मारकर और मुसीबत मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये कहकर अपनी बेटी और उसके बच्चे को बोट में बांधकर ओशन में छोड़ दिया कि भगवान मुझे पनिश नहीं कर सकते तुम दोनों को मारने के लिए। यदि तुम्हारे भाग्य में मरना लिखा होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बट किस्मत ने पर्सियस के लिए कुछ और ही सोच रखा था। ज्यूस की रिक्वेस्ट पर पोसाइडन ने पर्सियस और उसकी माँ को सरफेस पर सेफली पहुंचा दिया, जब डिक्टिस ने उनका रेस्क्यू कर लिया। उस नोबल फिशरमैन ने पर्सियस द फिशरमैन की मदर का ख्याल रखा और पर्सियस को अपने खुद के बच्चे की तरह बड़ा किया। पर्सियस बड़ा होकर हैंडसम, स्ट्रांग और ब्रेव मैन बन गया। एक दिन पैलेस में ग्रेट पार्टी ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें डिक्टिस और उनके सभी रिलेटिव्स को बुलाया गया। पॉलीडेक्टिस द किंग ऑफ द पैलेस डनेया से अट्रैक्ट हो गया, बट पॉलीडेक्टिस ने नोटिस कर लिया कि पर्सियस को उसकी माँ के नज़दीक आना पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए उसने बेइज्जत करके उसे दूर भगाने का प्लान बनाया। अगले ही मोमेंट में अनाउंस हुआ कि पार्टी में आए सभी गेस्ट को किंग को कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर देना होगा। कुछ लोगों ने किंग को हॉर्सेस दिए, कुछ लोगों ने ज्वेल्स, बट पर्सियस के पास किंग को देने के लिए ना तो घोड़े थे ना ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी। इसलिए पर्सियस ने कहा, मैं रिच नहीं हूँ, पर आप जो गिफ्ट मांगोगे मैं आपको हर हाल में लाकर दूंगा। पॉलीडेक्टिस ने पर्सियस के इस रैश प्रॉमिस का फायदा उठाया और उससे ओनली मॉर्टल गॉर्गन मेडुसा का सिर लाने के लिए कहा, जिसकी एक नज़र लोगों को स्टोन बना देती थी। पर्सियस एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाया और अपने मिशन पर चल दिया, पर पर्सियस नहीं जानता था कि मेडुसा तक कैसे पहुंचा जाए। यहाँ गॉड हर्मिस एंड गॉडेस एथिना ने पर्सियस को गाइड किया। उसे 3 गैराई को ढूंढना होगा, जो कि मेडुसा की रिलेटिव्स थी और जानती थी कि मेडुसा उसे कहाँ मिल सकती है। उन गैराई के पास नेम्स की भी इंफॉर्मेशन थी, जिनके पास मेडुसा को हराने के लिए वेपन्स मौजूद थे। गैराई सिस्टर 3 ओल्ड विचेस थी, जिनका एक दांत एक आंख थी, जो कि आपस में शेयर करती थी। गैराई सिस्टर के साथ अपनी लड़ाई के दौरान पर्सियस ने उनकी आंख चुरा ली और बदले में निम्स का पता मांगा। उसे निम्स से कैप ऑफ हेडिस, जिसे पहनकर पहनने वाला इनविजिबल हो जाता था, विंग्ड सैंडल और बूट जिसे वह उड़ पाता, और एक स्पेशल बैग किप्सिस मिला, जिसमें वो सेफली मेडुसा का सिर लेकर आ सकता था। उसे गॉडेस एथिना ने अपनी शील्ड और हर्मिस ने भी स्पेशल सिकल दी, ताकि वो अपने मिशन में सक्सेसफुल हो सके। जब पर्सियस केव के गेट पर पहुंचा तो उसने देखा कि मेडुसा की दोनों सिस्टर्स गेट को गार्ड कर रही थी। क्योंकि पर्सियस ने कैप ऑफ हेडिस पहनी हुई थी, वो उसे देख नहीं पाई और पर्सियस ने सेफली केव में एंट्री कर ली। जैसे ही पर्सियस केव में अंदर बढ़ता गया, उसने देखा कि एक टेरिबल स्नेक हेडेड लेडी बो लेकर खड़ी थी। पर्सियस ने उसके तीर को डॉज कर दिया और एक पिलर के पीछे छुप गया। जैसे ही मेडुसा पर्सियस की तरफ बढ़ी, पर्सियस ने उसकी रिफ्लेक्शन को शील्ड में देखा और
हर्मिस की सिकल से उसका सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। उसके बाद परसियस ने मेडुसा के सिर को उस सेफ्टी बैग में डाल दिया और विंग बूट की हेल्प से विक्टोरियसली घर की तरफ रिटर्न हो गया। बहुत लंबे समय से सफर करने के कारण परसियस थक गया और आराम करने के लिए एक ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ हिस्पैरिटी में उतर गया, जो कि पावरफुल गॉड एटलस की लैंड थी। एटलस को स्काई को एटर्निटी तक होल्ड करने की पनिशमेंट मिली हुई थी, पर परसियस ने उसे हॉस्पिटैलिटी की डिमांड की, ये कहकर कि वो ज्यूस का बेटा है और उसने ऑल पावरफुल गॉर्गन मेडुसा को मार गिराया है। एटलस ने इस बात पर बिलीव नहीं किया और उसे मियर मोटल कहकर वहां से जाने के लिए कहा। ये सुनकर परसियस गुस्से में आ गया और उसने सेफ्टी बैग में पड़े मेडुसा के सिर को एटलस को दिखा दिया। मेडुसा की आंखों में देखने के कारण एटलस माउंटेन में बदल गया और आज भी माउंटेन एटलस की पिक्स आसमान को छू रही है। अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हुए परसियस की नज़र एक ब्यूटीफुल हेल्पलेस प्रिंसेस एंड्रोमेडा पर पड़ी, जिसे रॉक के साथ बांधा हुआ था। एंड्रोमेडा इथियोपिया के किंग सीफियस और कैसियोपिया की डॉटर थी। उसकी मदर एंड्रोमेडा की ब्यूटी को सी नेडी से भी बढ़ चढ़कर बताती थी, जिसे सुनकर द गॉड पोसाइडन नाराज हो गए। पहले उन्होंने किंगडम को डराने के लिए अर्थ शेकिंग फ्लड भेजी और बाद में सी मॉन्स्टर कीटोस को। अब गॉड पोसाइडन को खुश करने का ओनली वे था एंड्रोमेडा को कमिंग मॉन्स्टर के आगे सेक्रीफाइस करना, पर क्योंकि परसियस को एंड्रोमेडा से लव एट फर्स्ट साइट हो गया था, उस मॉन्स्टर को हराने के बदले उसने इथियोपियन किंग क्वीन से मैरिज के लिए उनकी बेटी का हाथ मांगा। किंग और क्वीन ने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। परसियस ने सी मॉन्स्टर को मेडुसा का सिर दिखा दिया, जिससे वो स्टोन में कन्वर्ट हो गया, बट अभी भी प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी। फिनियस द ब्रदर ऑफ द किंग ने एंड्रोमेडा और परसियस के यूनियन को रोक दिया, क्योंकि परसियस से पहले एंड्रोमेडा और फिनियस का यूनियन तय हो चुका था। परसियस ने इस ऑब्स्टेकल को स्विफ्टली डील किया। उसने उसे भी मेडुसा का सिर दिखाकर स्टोन में चेंज कर दिया। फाइनली अपने घर आइलैंड सेरिफोस में पहुंचने पर परसियस को पता चला कि उसकी एब्सेंस में पॉलीडेक्टस उसकी मदर को अलग अलग तरीके से अब्यूज करता रहा। जैसे कि परसियस ने प्रॉमिस किया था, उसने मेडुसा का सिर पॉलीडेक्टस को गिफ्ट कर दिया, बट इस बात का ध्यान रखा उसकी डेडली स्टेयर किंग की आंख में जरूर पड़े, जिससे वो भी स्टोन में चेंज हो गया। आखिरकार परसियस ने मेडुसा का सिर गॉडेस एथिना को प्रेजेंट किया, जिन्होंने उसे अपनी शील्ड पर सेंटर पर प्लेस कर दिया। उसने अपने एडॉप्टेड फादर डिक्टिस को पॉलीडेक्टिस का किंगडम दे दिया। परसियस की रेपुटेशन पूरी ग्रीस में स्प्रेड हो गई। साथ ही वो र्यूमर भी कि द ग्रेटेस्ट परसियस एर्गोस जरूर वापस आएगा और अपने ग्रैंडफादर एक्रिसियस से अपना बदला लेगा, जिसने उसे और उसकी मां को सी में फेंक दिया था। ये सभी र्यूमर्स सुनकर परसियस के ग्रैंडफादर को प्रोफेसी के सच होने का डर सताने लगा और वो अपनी जान बचाने के लिए किसी अननोन प्लेस में चला गया। पर परसियस का अपना बदला लेने की कोई इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि परसियस अब एक ग्रेट हीरो था। उसे अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए डिफरेंट फेस्टिविटीज और पार्टी गेम्स में इन्वाइट किया जाने लगा। इन्हीं गेम्स में से एक डिस्कस थ्रो में परसियस ने पार्टिसिपेट किया। जैसे ही परसियस ने डिस्कस को थ्रो किया, डिस्कस ने बाय फेट एक डिस्क्रिप्टेड कर्व ली और वो जाकर एक नोबलमैन को लग गया। वो नोबलमैन कोई और नहीं परसियस के ग्रैंडफादर एक्रिसियस ही थे। डिस्कस के इम्पैक्ट की वजह से उनकी डेथ हो गई। परसियस ने न चाहते हुए भी डेलिफिक ऑरेकल की प्रोफेसी को फुलफिल कर दिया। परसियस ने हिस्ट्री ऑफ ग्रीस में अपना मार्क एज द फाउंडर ऑफ ग्लोरियस सिटी ऑफ माइसिने की तरह छोड़ा और एक ग्रेटेस्ट लीनिएज हरकुलस द ग्रेटेस्ट हीरो ऑफ ऑल को बर्थ दिया। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।